नमस्कार। मिशन हेल्थ के लाइव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। कार्यक्रम का दर्शकों हमारा आज का विषय है प्रसव पूर्व एवं पश्चात मां और शिशु की देखभाल में निरंतरता। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं निदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के डॉक्टर सुरेश चंद्र जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। देखो, माँ और शिशु का जो रिश्ता है वो इतना अनोखा है, इतना प्रगाढ़ है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर माँ चाहती है कि वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे, इसके साथ वो ये भी चाहती है कि वो स्वयं भी स्वस्थ रहे। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि प्रसव के पूर्व और पश्चात माँ और शिशु की अच्छे से देखभाल की जाए। ये देखभाल किस तरह से की जाए, इस विषय पर आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेने जा रहे हैं। तो आपके भी अगर कोई प्रश्न है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522 220 5756, 0522 2288698, 0522 407 6802। इसके साथ ही हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है कि प्रसव के पूर्व और प्रसव के पश्चात माँ और शिशु की अच्छे से देखभाल, तो इस दौरान जो माँ है, गर्भवती महिला है, प्रसव के बाद भी कैसे उसकी देखभाल की जाए, कैसे उसका खान पान होना चाहिए, कि इस बारे में डॉक्टर बताइए। माँ या जो संभावित माँ है उसका प्रसव से पहले ही शुरुआत हो जानी चाहिए देखभाल की, जांच की, उसका भोजन कैसा हो, ये सारी चीज़ें जो है पहले से ही, माँ बनने से पहले ही अगर तैयारी कर ली जाए तो माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो समय से जांचें सारी होनी चाहिए कि कोई भी गर्भ में पल रहे बच्चे जो हो तो उसमें कोई कमी ना रहे। इसलिए खासकर कुछ जांचें ऐसी होती हैं जैसे कि आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन ठीक रहना चाहिए, पोषण होना चाहिए और थायराइड का टेस्ट, ये कुछ चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर, ये पहले से ही अगर कर ली जाएं, इनका पहले से ही उपचार कर लिया है तो सुरक्षित प्रसव भी होगा, माँ भी सुरक्षित रहेगी और बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये हमारे सारे जितने चिकित्सालय हैं, सरकारी चिकित्सालय, यहाँ सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और दर्शकों, आइए इसी विषय पर आधारित एक लघु नाटिका हम देखते हैं। अरे चाचा प्रणाम। अरे खुश रहो नंदू बेटा, खुश रहो। अरे चाचा, हफ्ते भर की सब्जी एक के साथ खरीद लिए का? अरे नंदू, तुम तो जानते हो ना कि हमारे यहाँ बहुरिया को बच्चा होने वाला है। अरे हम चाहे खाएं या ना खाएं, पर बहुरिया को हरी सब्जी रोज मिलनी चाहिए। हाँ, और कहीं एक आध दिन भूल जाओ तो वो आशा बहू है ना, हाँ, वो घर पे आ धमकती है और आके हमारी क्लास ले लेती है। अच्छा, हाँ, वो उनको अनिल नहीं मिलते हैं ना, अनिल तो चले गए काम पे, तो मिला मैं, तो हमसे कहेगी चाचा बहुरिया को आराम करने दो, भरी बाल्टी मत उठाने दो, भारी काम मत करने दो। देखो चाचा, अगर स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ बहू चाहिए तो बहुरिया को ये खिलाओ, बहुरिया को वो खिलाओ। अरे तो चाचा ये क्यों नहीं कह रहे हो कि बहुरिया के साथ साथ आप भी अच्छी गिजा ले रहे हो? अरे मतलब बहुरिया को क्या क्या खिला रहे हैं? हाँ, ऐसा है, देखो गाढ़ी दाल 2 कटोरी। कटोरी कितनी बड़ी? कटोरी का वही 250 ml की समझ लो। अरे हाँ नंदू, ये बातें तू भी ध्यान से सुन ले, काहे कि तेरे भी काम आएंगी, काहे कि आगे तेरे घर में भी तो बच्चा होगा ना। हाँ, अब इसे मैं क्या कह रहा था, वो गाढ़ी दाल। हाँ, गाढ़ी दाल 2 कटोरी और 6 से 8 रोटी, 4 कटोरी चावल और हरी पत्तेदार सब्जी 1 कटोरी, और वो पीले और नारंगी जो फल होते हैं वो 1 कटोरी, दूध 1 गिलास, और ना हो तो दूध से बना सामान भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुरिया को रोज देनी होती है। और हाँ,
अगर कोई गर्भवती महिला मांस मछली खाती हो तो उसे एक अंडा और साथ में मीट या मछली का एक टुकड़ा भी दे सकते हैं। अरे वाह चाचा, आपको तो सब रटा हुआ है कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या खिलाएं। अरे नंदू, वो जो आशा बहू गीता है ना, वो एक पन्ने में लिख के सब दे गई है हमको, और जब आती है हमें रटा देती है कि गर्भवती महिला को दिन में 2 बार से ज्यादा समय उसको थोड़ा थोड़ा रुककर भोजन कराते रहना चाहिए, और साथ में अच्छा नाश्ता भी 2 बार कराना चाहिए, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे का अच्छी तरह विकास हो सके। क्या बहुत जल्द आपके घोड़ा बनने का समय आ रहा है? हैं? घोड़ा बनने का समय? अरे मतलब घर में जब बच्चा आएगा तो वो आपकी पीठ पर बैठ के आपको घोड़ा ही ना बनाएगा। बिल्कुल ठीक। नमस्ते। नमस्ते। पिंकी, बच्चा कहाँ है? अभी वो सो रहा है, ले आओ। नहीं नहीं, रहने दो। अरे अनिल, आप बच्चे का जन्म सुरक्षित तरीके से हो गया है। अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है बच्चे को पालने की। हाँ आशा बहू, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जानते हो अनिल, इस समय नवजात बच्चे को मोजा, टोपी और दस्ताना पहनाना चाहिए। साफ सूती कपड़े में उसे इस तरह से लपेट के रखना चाहिए कि उसका सर और पैर दोनों ढके रहें। बच्चे के शरीर में गर्माहट देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है आशा दीदी। जानती हो पिंकी, 6 माह तक तुम्हें बच्चे को केवल अपना दूध ही पिलाना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। 6 माह सिर्फ माँ का दूध, पानी भी नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि 6 माह तक माँ का दूध बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तो करता ही है, साथ ही में उसे रोगों से दूर भी रखता है। माँ के शरीर से बच्चे को गर्माहट मिलती है। और पिंकी, तुम्हें भी उसी प्रकार से संतुलित भोजन लेना चाहिए जिस प्रकार से तुम गर्भावस्था के दौरान लिया करती थी। और 6 महीने के बाद? 6 महीने बाद बच्चे को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है, जो माँ के दूध से पूरी नहीं होती। इसीलिए बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए। पूरक आहार मतलब? अरे तू परेशान मत हो अनिल, है ये गीता हमें सब रटा चुकी है। हाँ, पूरक आहार भी सब रटे हैं हम। तो चाचा, हाँ? तो फिर ये बताइए कि 6 माह के बाद पूरक आहार में आप बच्चे को क्या देंगे? 6 माह बाद? अच्छा अच्छा, अब बोलो। अरे तो बता रहा हूँ, झप से पूछ लिया, सोचने दो जरा। हाँ हाँ, याद आ गया। 6 माह बाद बच्चे को घर का बना ठोस भोजन या अर्ध ठोस भोजन अच्छी तरह से मसल कर देना है। ठीक, शुरू में तो 1-2 चम्मच से खुराक शुरू करनी है, फिर समय के साथ साथ उसकी खुराक को बढ़ाना भी है। फिर आधी कटोरी दिन में 2 बार दलिया या गाढ़ी दाल और चावल, हरी पत्तेदार सब्जी, पीले या नारंगी फल और वो अंडा, इन सबको अच्छी तरह से मसल कर खिलाना है।
हाँ, अगर थोड़ा देसी घी मिला देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अरे वाह चाचा। अच्छा चाचा, तो फिर ये बताइए कि 9 माह के बाद आप बच्चे को क्या देंगे? अरे बिटिया, अभी 9 महीने को बहुत टाइम है। अरे चाचा बता भी दीजिए। अरे 9 महीने बाद तो कोई परेशानी नहीं है भाई। जो खिला रहे हैं ना, उसी को 3-4 बार खिलाना है बस। वो बाकी बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं, ये तो बच्चे की माँ अच्छी तरह जानती है। बहुत बढ़िया चाचा, आपने तो रट्टू तोते की तरह सब रट लिया है। अरे बिटिया, रटता ना तो क्या करता, तेरी डांट कौन खाता। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो भी ये लघु नाटिका आपने देखी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी नाटिका है। मैं जो बताना चाह रहा था वो आशा बहन जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया है। और सोचते हैं कि ऐसे ही अगर हर परिवार के में जो सदस्य हैं, अगर उनको ये मालूम हो तो बच्चे का विकास और बच्चा सुरक्षित रहेगा। ये माध्यम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जैसे होता है कि प्रसव के बाद जो शिशु है उसको स्तनपान कब से आरंभ उसका करा देना चाहिए और कब तक सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए? प्रकृति ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है रचना की है कि नवजात शिशु जैसे ही होता है 1 घंटे के अंदर ही अंदर उसको स्तनपान शुरू करा देना चाहिए, क्योंकि उससे पैदा होने वाला जो दूध है, जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें वो चीज़ होती है जो कि बच्चे का विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अंतर में जो है उसके इंटेस्टीन के लिए, लंग्स के लिए और थ्रोट के लिए बहुत ही आवश्यक है। उससे बचाव होता है कि रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। जो चीज़ हम बाद में दवाओं के माध्यम से या इंजेक्शन से करते हैं वो माँ के दूध में अपने आप ही रहता है। ये प्रकृति का वो है। और कितना मिलना चाहिए वो भी बड़ा निश्चित है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि केवल 35 ml पूरे दिन में उसको आवश्यकता होती है और उतना ही शुरू के 2-3 दिन पैदा होता है, क्योंकि बच्चे का जो स्टमक है वो हार्डली जो है 5 ml से 10 ml के आसपास ही जो है ले पाता है एक बार में, जो है उस समय धीरे धीरे विकास होता है। तो साहब बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी हमें फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो जी नंदस्वरूप जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैडम। डॉक्टर राम राम। मैं डॉक्टर जानना ये चाहता हूँ कि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जो खतरे के संकेत होते हैं, कौन से खतरे होते हैं जिससे हमें बचना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ बिल्कुल, जो है गर्भावस्था के समय या गर्भावस्था के जस्ट बाद जो है, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि पैरों में सूजन है या खून की कमी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ तो नहीं है। अब तो सारे टेस्ट भी हो जाते हैं शुरू के ही, जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी है उसी समय से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ये सारी जांचें होती हैं। वजन से लेकर के ब्लड प्रेशर तक, अल्ट्रासाउंड की सारी सुविधाएं हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हैं। अगर नहीं हैं तो वहाँ 102 के माध्यम से जो अपने निकटतम चिकित्सालय है, बड़े चिकित्सालय, वहाँ जा सकते हैं, जांच करानी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, खून की कमी है तो उसका समय से उपचार करना चाहिए। प्रसव के समय अगर झटके आ रहे हैं या प्रसव के पश्चात ब्लीडिंग हो रही है तो ये सारे चीज़ें जो है खतरे के निशान हैं और इनका समय से, इसीलिए हम लोग आपसे हमेशा बार बार कहते हैं कि प्रसव जो है संस्थागत होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन, किसी भी चिकित्सालय में जा करके और सुरक्षित हाथों से कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आया, जैसे अभी नंदस्वरूप जी ने बोला कि किस तरह की परेशानियां आती हैं, अक्सर देखने में आया कि शुरू के 3 महीने जो हैं गर्भवती महिला के लिए बड़े ही क्रूशियल रहते हैं। उसे किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं जिस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है? जो समस्याएं हैं शुरू में बार बार उल्टी होना, ये भी एक हार्मोन्स जो होते हैं उनके बदलाव की वजह से होता है। तो इस पे भी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लेते रहना चाहिए, लेकिन जांचें ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, वो जरूर कराना चाहिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड है
और उससे पता चलता है कि जो बच्चा गर्भ में है या कहीं उससे अलग किसी ट्यूब में तो नहीं हो गया है। और हीमोग्लोबिन जरूरी है और फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे के तंत्र की जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक न्यूरल डिफेक्ट होता है, इससे बचा जा सकता है अगर फॉलिक एसिड लिया जाए तो इसलिए जो है कहा जाता है कि शुरू से ही आयरन और फॉलिक एसिड लेते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसमें कौन से ऐसे तत्व हैं जो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद हैं? कोलेस्ट्रम जो कहते हैं कि बच्चे का जो गाढ़ा दूध है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि सुरक्षा के लिए, जिसको वैक्सीन के माध्यम से, ये नेचुरल वैक्सीन है। कोलेस्ट्रम इसमें सुरक्षा के लिए है, रिपेयर के लिए है और ग्रोथ के लिए है। तो मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, उस माध्यम से बच्चे के गले में, उसके लंग्स में और इंटेस्टीन में सुरक्षा मिलती है उससे जो है। विटामिन ए, कैल्शियम बच्चे को मिलता है, फैट, प्रोटीन, और ये अच्छी मात्रा में मिलता है कि माँ जो के दूध समय में के सारे समान- तत्व हाँ, मिल जाते समय हैं। के साथ साथ ये बढ़ता रहता है। जिस स्टेज में जो चीज़ चाहिए वो मिलती रहती है, ये नेचुरल है। विटामिन के होता है जिससे कि अगर कोई बच्चे को ब्लीडिंग की समस्या ना हो। विटामिन ए उसकी ग्रोथ के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सारी जी चीज़ें जो है। जी। तो दर्शकों, मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनको आज का विषय हम बता दें। आज का हमारा विषय है प्रसव पूर्व एवं पश्चात माँ एवं शिशु की देखभाल में निरंतरता। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं निदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के डॉक्टर सुरेश चंद्र जी। डॉक्टर साहब, अनामिका पांडे हरदोई से हमें फोन कर रही हैं। हेलो। हेलो जी अनामिका जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। प्रश्न पूछिए। जी। 7 महीने की प्रेगनेंसी हो गई मैडम हमारी। जी। तो पेट में दर्द कंटिन्यू होता रहता है हमारे। और भूख भी नहीं, बिल्कुल एकदम 5 बजे ऊपर को चलती ही रहती है। जी। तो इसके लिए जो है आप अपने जो भी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे महिला चिकित्सक से आप संपर्क करिए और वो आपको निःशुल्क ये सारी सुविधाएं जो है, अगर कोई जांच होती है या और सलाह है, वो सब दवाइयाँ सभी मुफ्त में मिलेंगी। जी अनामिका जी, आप डॉक्टर को से ज़रूर संपर्क करिए और आपकी जो ये समस्या है जल्दी हल हो जाएगी। प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे अनामिका जी ने बोला कि इस तरह की दिक्कत है, अक्सर महिलाओं में होता है कि इस दौरान अगर किसी तरह का कोई संक्रमण हो गया, मान लीजिए जुकाम है, बुखार है, तो उसके लिए कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए? इसके लिए जो है मैं यही सलाह दूंगा कि स्वयं कोई भी अपना उपचार ना करें और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना परीक्षण अवश्य कराएं। घबराने की कोई बात नहीं है, सारी सुविधाएं मुफ्त में हैं और सभी केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सब जन्म के बाद अक्सर समझ में नहीं आता है कि जो शिशु है इसको किस तरह के वस्त्र पहनाए जाएं। जो पहली बार माँ बन रही है, जिनके घर में कोई बड़ा बूढ़ा जो है हिदायत देने के लिए नहीं है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी नाटिका के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, लेकिन जिन लोगों ने, दर्शकों ने नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ कि उनको सूती कपड़े, धुले हुए कपड़े उनको सुखा करके, प्रेस करके और वो पहनाना चाहिए पूरा ढक करके, क्योंकि और कपड़े ऐसे होने चाहिए जो मौसम के हिसाब से हों। अगर ठंड का मौसम है तो ज़रूर उसको गर्म कपड़े पहनाएं और सर से लेकर के पैर तक उसको ढका होना चाहिए। और माँ के पास जो है, माँ के पास या किसी के पास जो है वो शरीर के संपर्क में रहता है तो बच्चे को जो है ठंड से बचाव पूरा होता है। और गर्मी के मौसम में तो उसी हिसाब से ढीले कपड़े होने चाहिए जो। मतलब मौसम के हिसाब से ही बच्चे के कपड़ों का आप चयन करें और जहां तक हो सके डॉक्टर साहब तो सूती कपड़े जो हैं वो बेहतर हैं। अंदर के कपड़े, चाहे वो गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, अंदर के कपड़े सूती जरूर होने चाहिए। तो मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब बनारस से ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव जी हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो ज्योति जी। हेलो जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। बच्चा सर्जरी से पैदा हुआ और 2 दिन तक माँ को दूध नहीं हुआ, तब बच्चे का देखभाल कैसे कर सकती है? जी कोशिश तो करनी चाहिए, जो है बच्चे को जो है सीजर के बाद थोड़ा सा माँ को दिक्कत होती है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। अमाउंट बहुत कम होता है, 15 ml से 30 ml के बीच में होता है, तो कई बार ये लगता है नहीं कि निकल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता है। प्रयास करना चाहिए। उनकी माँ का खान पान का भी 24 घंटे 48 घंटे हो गए तो उसके बाद शुरू कर देना चाहिए, और चिकित्सक की राय लेकर के, जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जहाँ भी ऑपरेशन हुआ है। लेकिन ऑपरेशन का बच्चा चाहे जैसा भी हो, नॉर्मल है, दोनों की सेवाएं उसी तरह से करना चाहिए। तो हमारा तो यही है कि माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, और अगर अपने आप बच्चा सख्त नहीं कर पा रहा है तो उसको निकाल करके चम्मच के माध्यम से भी थोड़ा थोड़ा देना चाहिए जी। बाकी हर चिकित्सालय में वहाँ की जो भी स्वास्थ्य केंद्र उपाय में वहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं और डॉक्टर्स हैं, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे, मदद करेंगे कि कैसे नवजात शिशु को पिलाया जाए, दूध पिलाया जाए। डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं कि सिजेरियन हुआ है, तो क्या उसका भी तुरंत ही माँ का दूध उसको भी दिया जाता है कि कुछ समय पश्चात बच्चे को दूध दिया जाता है? स्तनपान ऐसा है कि ज़्यादातर ऑपरेशन स्पाइनल लगा करके सुन करके होते हैं, और जो प्रसूता है वो बेहोश हालत में नहीं होती है, लेकिन तब भी एक ट्रॉमा होता है। तो जितनी जल्दी हो सके, जब भी जैसे वो होश में आती है या जैसे स्लैक होती है, शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम हमारे आज के विषय के बारे में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। ये जो आज का टॉपिक है प्रसव पूर्व और पश्चात में निरंतर का बारे में, इसमें जो है कहेंगे कि तैयारी बहुत पहले से ही चालू हो जानी चाहिए। जब किशोरी है तो उस समय शरीर में इतना आपका मानसिक शारीरिक विकास हर तरह से तैयार होना चाहिए। तो सारे टेस्ट होने चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं है, पौष्टिक आहार लेते रहना चाहिए, और फॉलिक एसिड और थायराइड ऐसी चीज़ है कि थायराइड अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर थायराइड में कमी है तो उसका जांच के बाद दवा आती है, लेने से मानसिक और शारीरिक विकास बच्चे का ठीक होता है। तो और ये हमारी सारी सुविधाएं भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से परिवार कल्याण महानिदेशालय और मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं सभी चिकित्सालयों में। तो समय से रजिस्ट्रेशन कराएं, चिकित्सक को दिखलाएं, उनकी सहायता लें, सारी जांचें कराएं और संस्थागत प्रसव ही कराएं, क्योंकि माँ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी, तो ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम। और अब चलते 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 में हमारा आज का प्रश्न आप नोट कर लीजिए। हमारा आज का प्रश्न है, नवजात शिशु को कब तक मां द्वारा सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे दर्शकों को प्रसव पूर्व और प्रसव के पश्चात माँ और शिशु की देखभाल कैसे की जानी चाहिए, इस विषय पर जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपने डॉक्टर साहब के द्वारा जो बताई हुई बातें हैं उन पर आप ज़रूर गौर करेंगे, और एक स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माँ जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके काम में आप सहयोग करेंगे।